Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. Hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है ना, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्स हमें बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अपने आज की इस वीडियो में, अपने इस लेक्चर में, आज के अपने इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर थर्ड है, क्लास 9th का चैप्टर थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मुझे याद आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और होप उस इंट्रोडक्शन में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही चुन्नी यानी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और इस चैप्टर को आज अपने इस वीडियो में हम लोग पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अगर आपको अपने 6 मार्क्स यानी ज्यादा नंबर का नहीं आता हमारे एग्जाम में, बहुत बहुत मैक्सिमम बोलते हैं मैंने तो 6 मार्क्स तक का लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 नंबर का पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं वो, ठीक है ना। तो अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपको अपने 2 से 3 नंबर सिक्योर करना है, क्या है, एग्जाम में आना है, ये तो क्लियर है। एग्जाम में आता है, हमसे कोऑर्डिनेट पूछता है, क्वाड्रेंट में पूछ देता है, बताओ ये कहां पर लाई करेंगे हम लोग, तो ये क्वेश्चन पूछ देता है बना बना के। तो अगर आपको ये बना बनाए क्वेश्चन चाहिए ना, तो आपको मेरी जो वीडियो थी ना, कौन सी वाली जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर इस क्लास को देख रहे हो ना, तो इसमें आपका जो एनसीईआरटी का कंक्लूजन है, तो इसमें आपका वो क्लियर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अपने इस वीडियो में, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के पूरे जितनी भी 2 एक्सरसाइज हैं, उन दोनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अपनी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। होप किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अगर एंड तक आप देखोगे ना, तो एंड तक आपका ये पूरा वीडियो, बच्चों का चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी समय को बर्बाद किए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना इस लेक्चर को। क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना, तो समझो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। देखिए बेटा क्या कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी एक कोई व्यक्ति है, वो क्या है बच्चों, वो स्टडी टेबल पर बैठा है, ठीक है ना। या सपोज मान लो आप स्टडी टेबल पढ़ रहे हो और हम आए और मैंने ऐसे देखा, तो अब हमें दिख रहा है ना कि आप स्टडी टेबल पर बैठकर अपनी स्टडी कर रहे हो, लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं वहां से। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि आपकी जो आप टेबल पर बैठे हो ना, तो आपकी लोकेशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, ऐसे नहीं समझोगे। तो देखो बेटा, हमारे पास समझाने का एक तरीका और है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए हमने क्या करा बच्चों, आपको ये चीज तो पता ही होगा ना, ये क्या बच्चा हमारे पास, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है ना। और बच्चों ये हमारी क्या होगी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है ना। सभी को पता होगा कि, अब एक मिनट रुकिएगा, ठीक है बेटा। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई होगा। यहां पर दोनों क्या हमारे पास इंटरसेक्ट करती है, ये ओरिजिन होगा हमारे पास, ठीक है।
ठीक है। ये आप लोग कह रहे हो ना सर क्या कर रहे हो, ये मैं क्या कर रहा बेटा, मैंने ये आपकी टेबल बना दी। ये क्या है, आपकी स्टडी टेबल है, ये इसका टॉप है। अब स्टडी टेबल पे क्या है स्टूडेंट्स, देखिए तो आपका क्या रखा है, लैंप रखा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हम लैंप को लोकेट करेंगे, तो देखिएगा ठीक है बेटा। ये आपकी क्या है, ये आपका लैंप रखा हुआ है, ये आपकी टेबल थी, टेबल का टॉप है। इस पर क्या है आपका स्टूडेंट्स, इस पर आपका रखा हुआ है क्या, इस पर आपका लैंप रखा हुआ है, स्टडी लैंप। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है यहां पर, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो टेबल पे जो लैंप रखा है ना, उसकी पोजीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स अब इसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, तो इसकी पोजीशन बेटा ये हमारे पास देखो यहां पर क्या आ रहा है इसका, एक तो हमारे पास ये वाई एक्सिस पे जा रहा, ये हमारे पास के बच्चों ये एक्सिस है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहीं पर हम लोग पता लगाएंगे इसका, देखिए ये हमारे पास 0 है, ये हमने बोल दिया 1, ये 2, दिस वन 3 एंड दिस वन 4 एंड दिस वन 5, ठीक है ना। बच्चों ये देखो हमारे पास, तो ये 1 होगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये 3 हो जाएगा हमारे पास, ये 4 एंड दिस वन 5। तो आप क्या कहोगे सर, एक्स एक्सिस पे क्या रहा हमारे पास बेटा, एक्स एक्सिस पे 5 आ रहा हमारे पास, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे भी 5 आ रहा है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए, अगर आप टेबल की सॉरी लैंप की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, उसका जो प्लेस है ना उसको डिफाइन करेंगे, तो क्या होगा, तो क्या बताना हमें यहां पर, पोजीशन ऑफ द टेबल। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, पोजीशन पोजीशन ऑफ द टेबल। तो बेटा हम लोग क्या है, जब किसी भी चीज की पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो हम लोग एक्स और वाई लेते हैं ना, यानी एक्सिस दिखाते हैं हम लोग, तो ये एक्स कॉमा वाई दिखाएंगे बेटा हम लोग। अब यहां पर हमारे पास स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर एक्स तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, एक्स कितना हमारे पास, तो आप कहोगे सर एक्स तो हमारे पास 5 है, तो बेटा हमारे पास ये एक्स 5 हो गया। बेटा वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो सर वाई की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसको भी 5 कर देंगे। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लैंप टेबल, तो लैंप टेबल की पोजीशन क्या निकल रही स्टूडेंट, तो लैंप जो हमारे पास जो पोजीशन है वो उसकी क्या निकलेगी हमारे पास, तो 5.5 उसकी पोजीशन निकल आएगी। नाउ क्लियर, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब ये मत कहना सर हमारी बुक में तो क्वेश्चन अलग आंसर अलग आ रहा है, 5.5 आंसर नहीं आ रहा है। भाई आपने अपनी किताब में अपने अपनी नोटबुक में बनाओ और अपने आप से निकाल दो, क्योंकि पोजीशन डिफाइन करने की बात कर रहा था, उसने आपको मेजर नहीं दी थी, उसने आपको कोई लोकेशन नहीं बताया था कि इतने इतनी जगह पे है, ठीक है ना। ये हम लोग अपने आप से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर चाहो तो 7,5 निकाल दो, 9,5 निकाल दो, लेकिन दिखाना पड़ेगा हमें कि कहां पर हमारा लैंप जो है वो प्रेजेंट है। ओके, नाउ क्लियर टू ऑल, चलो समझ में आ गया, किसी कोई डाउट प्रॉब्लम कष्ट पीड़ा नहीं है ना। ये था हमारा टेबल लैंप वाला क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने में बच्चा कहता है सर खत्म हो गए, सर हम खत्म हो गए। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बहुत ध्यान से बच्चा समझना क्या कह रहा है। स्ट्रीट प्लान, यानी आपने देखा होगा जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं या फिर वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी स्ट्रीट का प्लान कर रहे हैं, नई स्ट्रीट बना रहे हैं, कहां से निकल रही है वो, तो देखो आ सिटी हैज टू मेन रोड्स, एक सिटी है एक शहर है
उसके दो मेन रोड्स हैं, ठीक है ना, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर। और वो दोनों रोड्स जो है बच्चों वो क्या है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कहां पर, मिड यानी सेंटर पे, ठीक है ना, ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर पे। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां पर जो रोड्स है ना वो किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बेटा एक हमारे पास रोड जा रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और दूसरा रोड हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और जो यहाँ पर जो स्ट्रीट बन रही है ना वो कितने कितने बच्चों, तो यहां पर देखिएगा 200 मीटर डिस्टेंस से बन रही है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और प्रत्येक डायरेक्शन में हमें क्या 5 स्ट्रीट्स बनानी है। ओके, यूजिंग 1 सेंटीमीटर बच्चों, यानी कि 200 मीटर जो है वो किसके बराबर होगा, आपका 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर मेजर आपको दे रखी है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, आप पर्टिकुलर क्रॉस, जाहिर सी बात है जब हम लोग रोड्स बनाएंगे, स्ट्रीट बनाएंगे, तो स्ट्रीट्स जो होंगी वो एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे। इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ साउथ में जाएगी, अनदर इन द ईस्ट वेस्ट में जाएगी। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट बात कर रहा है इन द नॉर्थ साउथ, किसकी, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट की, मीट एट सम क्रॉसिंग। यानी अब आपको बता रहा है नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट एंड ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ स्ट्रीट की बात कर रहा है बच्चों, तो उसको लोकेट करना है, कहां बन रही है वो, मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल क्रॉस दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। यस, अगर नॉर्थ ईस्ट की बच्चों, किसके अगर नॉर्थ साउथ की, अगर नॉर्थ साउथ की जो स्ट्रीट है ना वो टू है, हमारा बता रहा है 2 स्ट्रीट बता रहा है, और ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ स्ट्रीट की बात कर रहा है बच्चों, उसकी जो लोकेशन है वो लोकेट कर रहा है क्या, 2,5 बता रहा है। यूजिंग दिस कन्वेंशन, और इसी कन्वेंशन को आपको यूज करना है, फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो बताना है 4,3 में एंड 3,4 में कितनी स्ट्रीट्स जो है वो क्रॉस कर रही है, हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट आप इसको कैसे बना पाएंगे, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें स्ट्रीट्स, यानी जो आपका क्रॉसिंग एरिया था, चौराहा था, वहां से दो जो मेन रोड जा रहे थे, पहले मेन रोड बनाइए। मेन रोड बनाने के बाद आप अपनी 5 स्ट्रीट्स जो प्लान कर रहे हैं ना, फिर आप उनको बनाइए। फिर क्या करना, आपको पोजीशन को लोकेट करना है। होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपने इसके आंसर की ओर, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे यहां पर, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने करा यहां पर, ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये आपका एक मेन रोड ये जा रहा और एक मेन रोड जा रहा। बच्चों हमारे पास जो मेन रोड की उसने बात की है, तो अगर हम आपसे पूछे तो मेन रोड हमारे पास कितने हैं, तो मेन रोड हमारे पास 2 है, ठीक है। मेन रोड जो हमारे पास बेटा 2 है, कौन कौन से हैं, तो एक तो ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहा था ना, तो बेटा हमने इसको बोल दिया क्या, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा ईस्ट, ठीक है ना। और बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास क्या, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड दिस वन साउथ। ये यहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कितने स्ट्रीट की प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों, 5 स्ट्रीट की प्लानिंग कर रहे हैं ना। चलो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। अब हम आपसे पूछें
तो ये जो स्ट्रीट आपने बनाई 1 2 3 4 5, ये बच्चों बताओ 1 2 3 4 5, ये जो स्ट्रीट आपने बनाई है वो किस डायरेक्शन में? तो आप कहोगे सर ये तो हमारी ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। यस सर, नॉर्थ से साउथ की भी बनाना ना? हाँ सर इसकी बनानी है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग इसकी भी 5 स्ट्रीट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम राइट कर देंगे। बच्चों ये हमारे पास क्या है, तो ये स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ठीक है, सेम हम यहां पर लिख देंगे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था बेटा, नॉर्थ साउथ से 2 स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट से 5th स्ट्रीट। तो भैया नॉर्थ साउथ कहां है बच्चों, नॉर्थ से साउथ हमारे पास ये आ रहा, तो 1 स्ट्रीट ये है, 2nd स्ट्रीट ये है बच्चा। तो अगर हमें इसकी लोकेशन बताना है तो जो 2nd स्ट्रीट का हमारे पास बच्चों, 2nd स्ट्रीट हमारे पास सर ये आ रही है। ईस्ट वेस्ट से 5th स्ट्रीट कौन सी आ रही है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5, तो सर हमारे पास ये आ रही है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगी, तो ये बन हमारे पास 5,2 बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास ये, तो पहले हम इसको लेंगे ना एक्स एक्सिस को, तो 5,2 हमारे पास ये बन जाएगी लोकेशन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है बेटा आपसे, वो 4,3 की कह रहा है, तो 4,3 तो कहा है 1 2 3 4, 4 तो ये हमारे पास, 3 का है बच्चों हमारे पास, तो 1। अब इसकी बात करेंगे हम लोग, तो 1 2 3, तो 4,3 बच्चों कहां आ रही 4,3 और 3,4, तो 4,3 बेटा हमारे पास तो ये बन जाएगी। और अगर 3,4 की बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो 3,4 1 2 3 एंड 4 दिस। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 4,3। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, 1 2 3, तो 4,3 बेटा हमारे पास ये हो जाएगी एंड 3,4 आपका ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या आंसर उसने पूछा है, क्या कितनी स्ट्रीट जो है इधर से क्रॉस हो रही है, तो ओनली 1 स्ट्रीट क्रॉस 4,3। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है 3,4 से कितनी स्ट्रीट होंगी, बच्चों कितनी स्ट्रीट है, तो 3,4 से एक ही तो निकल रही है हमारे पास, तो ओनली 1 स्ट्रीट क्रॉस 4,3,4। ठीक है, तो ये दोनों उसने आंसर पूछे थे आपसे, ये हमारे पास इसका फिगर बन गया। होप कोई डाउट नहीं होगा, ये हमारी 5 स्ट्रीट्स बन गई और इनके बीच डिस्टेंस बच्चों कितना हमारे पास, तो 200 मीटर इसका बीच डिस्टेंस है। और 200 मीटर बच्चों किसके बराबर हमारे पास, तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर के बराबर आपको लेना था। ठीक है ना, सेम यहां पर होगा हमारे पास, इनके बीच डिस्टेंस कितना हमारे पास, तो 200 मीटर होगा, 200 मीटर बच्चों किसके बराबर, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर डिस्टेंस। क्लियर, होप कोई डाउट नहीं होगा। दिस 1 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4 एंड दिस 1 5, ऐसे यहां पर कर देंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया ना।
अच्छे से क्लियर हो गया ना। स्ट्रीट वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आंसर में कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। एक्सरसाइज 3.1 जो थी ना वो पूरी फिनिश हो गई। अब रीच करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे। तो देखिए 3.2 एक्सरसाइज आपसे क्या कह रहे हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले जल्दी से हम लोग एक यहां पर बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये x था, ये x डैश, ये y एंड दिस y डैश। ओके, जहां पर बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग ओ बना देते हैं, जिसकी ऑरिजिन था हमारे पास। ये 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर होंगे हमारे पास। यहां पर 1 2 3 4 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 5। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन जब बन गया तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों कहां है हॉरिजॉन्टल लाइन? तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारे पास ये है, एक्स एक्सिस दिख रहा, जो एक्स है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन। बच्चों अगर हम किसी चीज की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली पॉइंट का यूज करके, तो वो क्या कह रहे हैं, इन द कार्टेशियन प्लेन को क्या बोलते हैं। आप इन पॉइंट को क्या बोलेंगे, आंसर कर दो। बच्चों जो हम लोग क्या करते हैं, एक्स का यूज कर रहे हैं, वाई का यूज कर रहे हैं, तो ये है क्या, ये एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। ये बच्चों वर्टिकल लाइन क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी व्यक्ति की किसी भी ऑब्जेक्ट की हम क्या बच्चों, किसी सिटी की किसी रोड की हम पोजीशन डिफाइन करते हैं ना, तो लोकेशन डिफाइन करते हैं ना, तो उस लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग बच्चों किसका यूज करते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करते हैं। तो वो यही तो पूछ रहा है, जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। बच्चों तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है हमारे पास, तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, तो वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही प्रयोग यूज करते हैं। ओके क्लियर। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड वाला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, क्या नाम है ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन के फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। आपने जब स्टूडेंट्स इन दो लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करवाया, आपको क्या मिले, तो कह रहा है आपको पार्ट मिले। ये फर्स्ट पार्ट मिला आपको, ये सेकंड पार्ट मिला आपको, ये थर्ड वाला पार्ट मिला आपको, और ये आपको फोर्थ पार्ट मिला है। वो कह रहा है जो आपको ये फोर्थ पार्ट मिले ना, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो बच्चों इन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, इन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्लियर। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम लोग बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करवाते हैं तो हमें 4 पार्ट मिलते हैं, और ये 4 पार्ट्स क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्वाड्रेंट्स। ठीक है, चलिए नाउ सीधा पार्ट थर्ड। बच्चों पार्ट थर्ड क्या है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लो। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का नाम लिखना है। वेयर दीज टू लाइंस, ये दो लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंट्रोडक्शन क्लियर कर लो पहले भाई। जो हमारी लास्ट क्लास थी मैंने बहुत अच्छे से पूरे कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन किया था वहां पर बच्चों, जहां पर हमारे पास क्या, ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ना, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इन पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो ये जो
पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ओ। ओ का मतलब क्या होता है बच्चों, ओ का मतलब होता है ओरिजिन, यानी ये दोनों कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, कहां कर रही है हमारे पास, तो ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर, समझ में आ गया। होप कोई डाउट नहीं होगा, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना क्वेश्चन अगला क्या है। अब देखिए यहां पर आपके सामने उसने फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है, फिगर। अब इससे क्या करना है, आपको आंसर देना है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब आप यहां पर बी देखिए, अब बी कहां दिख रहा है आपको, इस प्लान में, हमारे इस फिगर में कहीं बी दिख रहा है, भैया ढूंढो बी, अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ भैया बी मिल गया। अब सर ये बी जो है, ये क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलकर बनाए, यस सर ऑफ कोर्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना होगा। अब बेटा यहां पर पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं हम लोग, वाई को। हॉरिजॉन्टल जो होगा वो एक्स होगा, वर्टिकल जो होगा वो वाई होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखेंगे। बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, जल्दी बता दो बेटा, एक्स हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर, सर एक्स तो -5 है, वाई कितना हमारे पास, वाई 2 है हमारे पास, तो बेटा कितना निकलेगा हमारे पास, ये -5,2 निकलेगा। तो बेटा बी के कोऑर्डिनेट क्या निकल रहे हैं, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, तो -5,2 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है, -5, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो पहले एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -5,2 हो जाएगा बेटा, क्या होगा, -5,2 हो जाएगा। क्लियर, चलो अब देखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कहां है भैया, जल्दी बताओ सी कहां दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है किसी को, भाई मुझे तो दिख गया, भाई मुझे दिख गया है भैया सी, सर ये रुक गया, हाँ भाई सर सी दिख गया मुझे। बेटा ये सी जो है वो कहां पर है, तो पहले एक्स को देखो, बेटा एक्स कितना हमारे पास 5 आ रहा है। बेटा वाई देखो, सर वाई भी है 5, लेकिन वाई यहाँ कैसा रहेगा, माइनस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चा हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 माइनस का 5, 5 -5 लगाओ भैया, तो 5 माइनस का 5, ठीक है ना। तो बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे बेटा, तो सी के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे हमारे पास सर 5 माइनस का 5 निकल आएंगे। ओके क्लियर, चलो भैया, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 माइनस का 5। कंफ्यूज मत होना, सर -3 -5 के लिए हमें सब जगह देखना पड़ेगा, नहीं भाई सब जगह क्यों देखोगे, सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि माइनस माइनस यानी बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहानी पढ़ लो भैया, हमारी ये कहानी पढ़ी नहीं ना अभी, क्योंकि आपने वो नहीं देखा है, क्या नहीं देखा आपने, इंट्रोडक्शन नहीं देखा भैया। और जब इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे ना तो कंफ्यूज रहोगे, पहले इंट्रोडक्शन को देख लो, क्लियर कर लो डाउट को। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कैसा होता है, जल्दी बता दो भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कैसा होता है। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कैसा होता है बच्चों, तो प्लस प्लस का होता है, ठीक है ना। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होता है, जल्दी तो आंसर कर दो, आंसर जल्दी जल्दी आंसर। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास माइनस प्लस, तो यानी कि माइनस प्लस का होगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट, आहा थर्ड क्वाड्रेंट, भाई थर्ड क्वाड्रेंट कौन बताएगा, जल्दी से आंसर कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट एक्स कैसा है, सर एक्स माइनस का है, वाई कैसा है, वाई भी माइनस का है, तो यानी बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट कैसा लाई कर रहा है हमारे पास, बच्चों माइनस माइनस होता है हमारे पास। फोर्थ क्वाड्रेंट बता दो भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होगा हमारे पास भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन बताएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर कर दो भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट का। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कहां पर होगा, तो पहले एक्स को देखो, एक्स कैसा है, प्लस का है सर, वाई कैसा है, माइनस का, तो इसका मतलब बच्चों प्लस माइनस हमारे पास ये लाई कर देगा। तो अब यहां पर वो क्या पूछ रहा था, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स माइनस माइनस, एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है, यानी बच्चों माइनस माइनस कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जल्दी से थर्ड क्वाड्रेंट में आया बच्चों, -3 -5 ये दिख रहा है, -3 एक्स का, -5 वाई का। बच्चों -3 -5 को कौन सा पॉइंट लोकेट कर रहा है, जल्दी बता दो। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है वो, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2 कैसा है, प्लस का,
-4 यानी 4 माइनस का है, प्लस माइनस बच्चों प्लस माइनस कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां है हमारे पास, ये है बच्चों। देखो प्लस का 2 माइनस का 4, कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, तो बच्चों ये पॉइंट निकला ना, तो हमारे पास हो जाएगा ये जी पॉइंट हो जाएगा, हमारे पास ये जी पॉइंट हो जाएगा। द एब्सिसा, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, एब्सिसा को बताया था, ऑर्डिनेट भी बताया था। एब्सिसा बच्चों क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, एब्सिसा को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बेटा, एब्सिसा होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस। और बच्चों ऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास, तो बच्चों ऑर्डिनेट होता है हमारे पास वाई एक्सिस। क्या होता है बच्चों, वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा था, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। बच्चों पॉइंट डी का हमारे पास, तो पॉइंट डी बच्चों ये हमारे पास, सर ये हो गया पॉइंट डी। बच्चों पॉइंट डी कहां है, तो आप कहोगे सर पॉइंट डी तो ये हो गया हमारे पास, ये सर पॉइंट डी का एब्सिसा, एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस। कहां है भैया एक्स एक्सिस, सर ये हो गया एक्स एक्सिस। बच्चों एक्स पे कितना आ रहा, तो आप कहोगे सर डी का जो एक्स है ना वो कितना है, तो सर वो तो 6 है। तो बच्चों हम लोग कितना लिख देंगे, यहां पर 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे भाई बच्चों, 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट, यानी बच्चों ऑर्डिनेट पूछ रहा है किसका, एच का। ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस को देखना है, किसको देखना है, वाई एक्सिस को। ऑर्डिनेट की बात करेगा क्या देखेंगे हम लोग बच्चों, वाई एक्सिस देखेंगे। कहां है बेटा एच, एच दिख रहा है कहीं आपको, भाई एच देखो पहले, एच भाई हमें तो सर एच दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई एच खो गया क्या, अरे भाई दिख गया, दिख गया, ये रहा भैया एच, ये रहा बेटा। अब बेटा ये बताओ पहले एच, एच का क्या पूछ रहा है बच्चों वो आपसे, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, यानी वाई पूछ रहा है, वाई का है हमारे पास बच्चों, तो वाई तो सर ये जा रहा है हमारे पास, ये वाई होगा ये एक्स होगा, तो वाई पूछ रहा है किसका, एच का। कितना है बच्चों हमारे पास, -3। कितना लिख देंगे बच्चों हम लोग, -3 लिख देंगे, है कितना इजी है, क्लियर हो रहा है ना। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। बच्चों एल कहां है, एल दिख रहा है किसी को, एल देखो पहले, एल, एल पॉइंट, हाँ भाई दिख गया एल। बच्चों ये एल कहां लाई कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये एल तो हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक कंसेप्ट और ले लो थोड़ा सा छोटा सा हमसे जल्दी से, क्या है बच्चों कंसेप्ट, पहले आप इसको लिख लो यहां पर, ठीक है ना। अब बच्चों एक कंसेप्ट और लिख दे रहे हैं यहां पर आपके लिए, क्या होगा बच्चों, जब हम लोग क्या बच्चों, व्हेन वी लाई ऑन एक्स एक्सिस, क्या बोल रहे हैं हम यहां पर, हम ये बोल रहे हैं बच्चों, व्हेन वी लाई ऑन एक्स एक्सिस। जब स्टूडेंट्स हम लोग कहां पर लाई करते हैं, जब हम लोग एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। जब एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे तो हमारी पोजीशन हमें कहां दिखेगी, वाई। बच्चों जब एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन वी लाई ऑन एक्स एक्सिस, जब हम लोग एक्स एक्सिस पर दिखते हैं तो बच्चों वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वाई की वैल्यू 0 होगी। जब एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे तो वाई 0 हो जाएगा। एंड when we lie on y axis, जब बच्चों हम लोग y एक्सिस पर लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, तब x की वैल्यू 0 होगी। कंसेप्ट लिख लो, कॉपी पे नोट डाउन कर लो, काम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कभी भी मैथ्स में नहीं छूटता है। 11 12 चाहे कुछ भी कर लेना, यूजफुल है बहुत ज्यादा भैया। क्या कह रहा है देखो, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हो गया था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। बच्चों हम लोग कहां लाई कर रहे हैं यहां पर, तो y एक्सिस पर। इसका मतलब जब y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, जब y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू सर 0। जब y एक्सिस पे दिख रहा है भैया, l हमारा कहां दिख रहा है, तो आप कहोगे सर l तो 5 पर है, वो y एक्सिस पर है। जब हम लोग y एक्सिस पर दिख रहे हैं ना बेटा, y एक्सिस पर दिख रहे हैं ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा यहां पर, अब हम लोग इसके अगर l के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बेटा l के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो बच्चों पॉइंट क्या निकलेगा हमारे पास 0,5 निकलेगा। बच्चों कितना निकलेगा हमारे पास, तो बेटा 0,5 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं ना, जब y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m। बेटा m कहां है, तो सर m तो हमारे पास ये है। बेटा ये m कहां बना है, तो आप कहोगे सर ये तो y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस पर है।
जब स्टूडेंट्स ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जब ये एक्स है तो हमारे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या होगी? व्हेन वी लाई ऑन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y विल बी 0। बताया था ना अभी, व्हेन वी लाई ऑन एक्स एक्सिस, जब हम लोग एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो बेटा y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3। y की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास? तो -3,0। जब हम लोग x पे लाई करते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब y पे लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये था आपका बेटा क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत अच्छे से चेक कर लो, किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा तो नहीं है? अच्छे से समझ में आ गया ना? कंसेप्ट क्लियर कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, उससे आपके आधे क्लियर डाउट्स वही हो जाएंगे। जो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट ठोक दो, क्लियर हो जाएंगी सारी डाउट्स, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। चलो भाई, यही था चैप्टर, पूरा फिनिश हो गया। होप कोई डाउट नहीं होगा। नहीं समझ में आया हो ना, कोई पॉइंट में डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। और क्लास अगर अच्छी लग रही है ना, अगर ऐसी चाहते हो ना कि मजेदार क्लास मिलती रहे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसी क्लास अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जल्दी से आप लोग देख सकते हो। चलो भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।